तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कल की डेट में पटना की तरफ से एक बड़ा हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है जिसने पूरे देश के बीएड चयनितों के मध्य खलबली मचा दी है। दोस्तों, आदेश का विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ जांचेंगे परखेंगे कि क्या यूपी में बीएड चयनित भी हो सकते हैं बाहर। बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति संबंधी नोटिस जारी हुआ है और साथ ही साथ जो विभागीय जुड़ी हुई खबरें हैं आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज के समाचार पत्रों में देख सकते हैं, प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे 22,000 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट। हाईकोर्ट का फैसला, डीएड डिग्री धारक शिक्षक ही पढ़ा सकेंगे कक्षा 1 से 5 तक में। तो दोस्तों, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में बुधवार को अपना फैसला देते हुए यह स्पष्ट किया कि राज्य में प्राथमिक कक्षाओं यानी कि 1 से 5 में बीएड डिग्रीधारी शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा, प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों को ही नियुक्ति दी जाएगी। न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश राजीव राय की खंडपीठ ने ललन कुमार व अन्य द्वारा बड़ी संख्या में दायर की गई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुनवाई पूरी करने पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर बुधवार को फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश से लगभग 22,000 शिक्षकों की नौकरी प्रभावित हो सकती है, जिनकी नियुक्ति इस मामले की सुनवाई के दौरान हुई थी। तो कोर्ट ने 28 जून 2018 को एनसीटी द्वारा जारी की गई जो अधिसूचना थी उसको चुनौती की गई थी इस याचिका में, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को भी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए योग्य माना गया था। इसी अधिसूचना को देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। तो कोर्ट को बताया गया था कि एनसीटी द्वारा 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी की गई उसमें बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति के लिए योग्य किया गया था। उसमें कहा गया था कि प्राथमिक स्कूलों में अगर बीएड का कोर्स कोई उम्मीदवार शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहता है तो उसे प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष के भीतर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेश शर्मा व बनाम केंद्र सरकार व अन्य के मामले में एनसीटी के उस देवेश शर्मा यहाँ पे होगा अधिसूचना को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर देखिए, छठे चरण के लिए 2019 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 2021 में अपॉइंटमेंट हुए थे। रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को बहाल करने का आदेश दे दिया गया है। तो फैसले में कहा गया है कि एनसीटी की 2010 गजट के अनुसार नौकरी कर रहे उम्मीदवार योग्य होंगे, लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के 2018 के गजट को निरस्त कर दिया था, जो उसके अनुसार नियुक्त उम्मीदवार अयोग्य होंगे। फैसले में यह भी कहा गया है कि सरकार रिक्त सीटों पर स्टेट मेरिट लिस्ट पर प्राथमिक कक्षाओं में योग्य अभ्यर्थियों यानी कि डीएलएड डिग्रीधारियों को नियुक्त करें। तो सीधे तौर पर पटना हाईकोर्ट ने लगभग 2 साल से जॉब कर रहे बीएड डिग्रीधारियों को बाहर कर दिया है और उनकी जगह पर डीएलएड को अपॉइंट करने संबंधी आदेश पारित किए हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये नोटिफिकेशन जो था ये चैलेंज था छठवें चरण में 2019 में। और दोस्तों, राम शरण मौर्य का जो केस था 69,000 में, उसमें नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं था और जस्टिस यूयू ललित साहब ने इसी वजह से बीएड को रिलैक्स दिया था, बीएड को वैध माना था और एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुरूप अपॉइंटमेंट फिक्स करवाए थे। लेकिन जो आकाश पटेल की याचिका है जो अभी अंडरगोइंग है दोस्तों, उसमें चिंता की बात है कि नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। तो ऐसे में आकाश पटेल वाली याचिका काफ़ी महत्वपूर्ण है 69,000 में चयनित बीएड डिग्री धारकों के लिए। ये दोस्तों पैन इंडिया इशू बन चुका है।
क्योंकि अब जहाँ जहाँ भी अपॉइंटमेंट हो चुके हैं वो लोग भी खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि इस पर अब सुप्रीम कोर्ट को फाइनली फैसला सुनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही 11 अगस्त 2023 के अपने जजमेंट में बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य माना, लेकिन ये स्पष्टता आदेश में कहीं भी नहीं है कि ये आदेश किस डेट से लागू माना जाएगा। यानी कि जो प्रीवियस अपॉइंटमेंट हैं उन पर क्या उनको भी निरस्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर योग्य डीएलएड उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा या उनको रिटेन किया जाएगा, ये आदेश नहीं आया है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया है तो आई थिंक हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो पूरी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द ही चैलेंज किया जाएगा और बंच ऑफ पिटीशन की जो सुनवाई है वो फिर से होगी। और दोस्तों, इसमें कुछ भी हो सकता है। बीएड डिग्रीधारियों की नौकरियों पर संकट भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को फाइनली फिक्स करना है, तय करना है कि ये जो मतलब चीज़ें हैं, जो लॉ बनाया गया ये एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो प्रीवियस अपॉइंटमेंट पर क्या होगा, ये स्पेशली एक फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। और तभी दोस्तों क्लियर हो पाएगा मामला कि आखिरकार बीएड जो चयनित हो चुके हैं ऑलरेडी 2018 के नोटिफिकेशन के आने के बाद, उनके जो अपॉइंटमेंट हैं वो बच पाएंगे या नहीं भी। ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब आया था मैंने स्पष्ट तौर पर कहा भी था कि 69,000 में चयनित बीएड डिग्रीधारियों को काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, देखा जाए तो रामशरण मौर्य जैसे केस में भले ही नियुक्तियां मिल गईं, लेकिन उसमें नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं था, लेकिन आकाश पटेल में नोटिफिकेशन चैलेंज है और उस पर इसी प्रकार के सिमिलर आर्डर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला है तब तक आपको कोई भी परेशानी की दिक्कत नहीं झेलनी चाहिए और एकजुट रहकर अपने न्याय के लिए गुहार लगानी चाहिए। यहाँ पर बीएड को भी एकजुट होना पड़ेगा और ये कतई तर्कसंगत नहीं है कहा जाए एक मर्सी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2 साल जिन्होंने जॉब कर लिया अब उनको बाहर किया जा रहा है। सरकार ने नियम बनाए, उसको राज्य सरकारों ने लागू किया, एनसीटी एपेक्स बॉडी ने नियम बनाया, अब उनकी क्या गलती है जिनके अपॉइंटमेंट हो चुके, अब 5 साल बाद न्यायपालिका आदेश देती है कि नहीं भाई ये वैलिड नहीं है। तो भाई पिछले वालों का क्या, जो अब तक नियुक्त हो चुके हैं, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को स्पष्टता देनी होगी, तभी जो अन्य राज्य सरकारें हैं या जो अन्य हाई कोर्ट हैं वो भी इसी के अनुरूप काम कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो अहम है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अभी परेशान ना हो, लेकिन आपको बहुत ही मजबूत पैरवी करनी होगी। दोस्तों, देखा जाए तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी का तबादला हो चुका है। विजय किरण आनंद बनाए गए मेला अधिकारी। कुंभ मेला कंचन वर्मा को दी गई महानिदेशक स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी। दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षक पदाधिकारी दरभंगा की तरफ से छठे चरण 2022 में नियुक्त शिक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में नोटिस जारी हुआ है। बड़ी ही तेजी के साथ राज्य के अंदर, राज्य के बाहर ये वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की संख्या ये सब मंगा ली गई है। और दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की पदोन्नति अब बहुत जल्द होने वाली है और 12 तारीख को इसके लिए बैठक है। बेसिक शिक्षा सचिव ने सभी बीएसए को पत्र जारी किया है और 16 दिसंबर तक जो कह लें कि आपके प्रमोशन है बेसिक शिक्षा विभाग में, उनके पूरे होने की उम्मीद है और काफ़ी अच्छा है। प्रमोशन हो जाएगा तो नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट प्राइमरी में और बढ़ जाएंगे और फिर देखना होगा कि नए आयोग के बनने के बाद क्या सरकार एक बड़ी नई भर्ती देती भी है या नहीं भी। तो इसके लिए आपको तैयार होना होगा। अभी थोड़ा सा समय लगेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में, जनवरी लास्ट तक जाएगा।
फिर इसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। और दोस्तों बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 1,22,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। पहले दिन 2 पालियों में होगा इसका आयोजन। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी अपडेट यहाँ से निकल के आ चुकी हैं और 69,000 भर्ती इस आदेश से प्रभावित होगी या नहीं, इस पर मेरा कहना है कि बिल्कुल प्रभावित होगी, क्योंकि ये पटना हाई कोर्ट का आदेश है और ये राजस्थान हाई कोर्ट जैसे आदेश की तरह ही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस पर अपने मामले को क्लियर करेगा, तब जाके फाइनली सारे देश में ये एक जजमेंट लागू हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।